नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कमसा अकेडमी पर एक बार फिर। आपका अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिस पर आपको सीईटी की तैयारी करवाई जा रही है फुल एमसीक्यू पीवाईक्यू प्लस में, और इसके अंदर आपको सब कुछ डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। और हम इसके साथ साथ में कई बार यहाँ पर अपडेट के बारे में भी जानकारी सर्च करते हैं। आपकी अपडेट भी सर आपको बताता रहना है, साथ साथ में तो मैं आपको अपडेट भी बताऊंगा। आज की अपडेट है यहाँ पर, ये आपके सफाई कर्मचारी पद के लिए है, जो आपके सीधी भर्ती निकली है, जो कि संविदा पर निकली है ना। ये ध्यान देना, संविदा पर निकली है, ना कि रेगुलर पे, है ना। आगे हम इसकी फुल डिटेल पढ़ेंगे कि इसके अंदर देखिए, स्वच्छ भारत मिशन और सफाई व्यवस्था को नगरीय निकायों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए 183, यहाँ पर 183 नगरीय निकायों को राजस्थान के अंदर जो है पद संशोधित किए गए। ठीक है, थोड़ा हम आगे बढ़ लेते हैं इसके अंदर। देखिए, अब मैं पूरा बताऊंगा आपको, इसके अलावा आपको कोई और क्लास देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए, इसके अंदर आपकी जो आयु सीमा है वो क्या रहने वाली है, 1/1/2027 को आप 21 वर्ष या अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। यानी कि 2027 तक आपकी उम्र जो है 21 वर्ष हो जानी चाहिए, और अधिकतम जो उम्र है वो आपकी 40 वर्ष तक ही है। ठीक है, दिनांक कब से भरा जा रहा है, ये आवेदन की अवधि की बात करें हम तो ये 15/8/2026 यानी 15 अगस्त से भरा जाएगा। 28 सितंबर 2026 रात्रि 12 बजे तक ये भरा जाएगा। और आवेदन हेतु अभ्यर्थी अपना जन आधार कार्ड अपडेट भी करा ले साथ साथ में, ये भी आपको याद रखना है। इसके लिए अर्हता या अनुभव क्या होना चाहिए इसके अंदर, कि आवेदनकर्ता राजस्थान का मूल निवासी हो, संविदा सफाई कर्मचारी पद हेतु कोई शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं है। ध्यान रखना, कोई शैक्षणिक योग्यता भी निर्धारित नहीं है। संविदा सफाई कर्मचारी भर्ती पर हेतु अनुभव होना चाहिए आपको। 1 वर्ष का राज्य में किसी भी नगरीय निकाय के सफाई कार्य का अनुभव वाले अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र होंगे। सीधी सी बात है। सफाई कर्मचारी हेतु 1 वर्ष का सफाई कार्य अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को सम्मिलित किया जाएगा। अनुभव लगातार 1 वर्ष या पृथक पृथक समय को शामिल करते हुए 1 वर्ष का हो सकेगा। हम आगे बात कर लेते हैं, और जो इम्पोर्टेंट है ये तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर जाकर भी पढ़ सकते हो। ठीक है, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि चयन की प्रक्रिया क्या है। चयन की प्रक्रिया में देखिए, संविदा जो सफाई कर्मचारी है, इसमें चयन जो है नगरीय निकाय का विज्ञापित पदों हेतु प्राप्त जो आवेदन होंगे, उस प्राप्त अभ्यर्थियों का निम्नलिखित शर्तानुसार लॉटरी प्रक्रिया जो है सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग राजस्थान सरकार द्वारा विकसित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर जो होता है उसको अपनाकर वर्गवार विज्ञापित पदों की संख्या के अनुरूप चयन किया जाएगा। लॉटरी प्रक्रिया हेतु शर्तें इस प्रकार है कि प्रथम जो है उसी नगरीय निकाय के 1 वर्ष का अनुभव धारित अभ्यर्थी को लॉटरी प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाएगा। दूसरी शर्त यह है कि अप्रक्रिया की जो अपना जाने के उपरांत विज्ञापित जो पद रिक्त होंगे, उस हेतु शेष पदों हेतु आवेदित जिले के अन्य नगरीय निकाय में 1 वर्ष का सफाई कार्य अनुभव रखने वाले आवेदक को लॉटरी प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाएगा। इसी प्रकार आप पढ़ लेना। और भी इसके अंदर हम अगला पढ़ते हैं, जूम कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी से दिख जाए। देखिए, इसके अंदर जो है कौन कौन से जो है वर्ग होंगे, इस संवर्ग के जो पद है पूर्ण रूप से संविदा आधारित पद ही होंगे इसके अंदर। ठीक है, और आगे देखते हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है मैं वही बताने वाला हूं। देखिए, हाँ, यहाँ पर देख सकते हो कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या है। आप जब ऑनलाइन आवेदन करोगे तो उसके अंदर आपको ई मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र अथवा स्वयं के स्तर से आप एसएसओ पोर्टल के माध्यम से भरा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन का अध्ययन आवश्यक रूप से कर ले। बिल्कुल, ये जो नोटिफिकेशन आया है इसको आपको पूरा पढ़ लेना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ वैसे, ताकि आपके कोई मिस्टेक ना हो बाद में, वरना बाद में बहुत दिक्कत आती है इसमें। तदुपरांत अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करे। ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वो निम्नानुसार है कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों का जो विभाग के ऑनलाइन पोर्टल, ठीक है, ये इनकी एक वेबसाइट है अर्बन राजस्थान गवर्नमेंट डॉट इन, या अथवा एसएसओ आईडी पर जाकर आप एसएसओ राजस्थान गवर्नमेंट डॉट इन से लॉगिन करने के उपरांत सिटीजन ऐप
G2C में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करना होगा। इसके बाद अभ्यर्थी अप्लाई नाउ पर क्लिक करेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन का एक बारीक पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया गया है तो अभ्यर्थी सर्वप्रथम ये OTR करवा ले आपको, है ना। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको। उस पर टैप कर कर अपनी श्रेणी अनरिजर्व्ड है या रिजर्व्ड है, EWS, OBC, नॉन MBC, ठीक है, MBC, SC ST और शहरिया श्रेणी, दिव्यांगता की स्थिति, गृह राज्य का विवरण दर्ज करके शुल्क का भुगतान करना होगा। ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी को वन टाइम रजिस्टर यानी OTR के समय भरी गई श्रेणी, दिव्यांगता की स्थिति में गृह राज्य के अनुरूप ऑप्शन भरने हेतु मिलेंगे। अभ्यर्थी OTR की प्रक्रिया, ठीक है, का सावधानी से भरना होगा आपको, क्योंकि बार बार इसमें मौका इतना नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। और SSO के माध्यम से आप आवेदन कर सकेंगे। और देखिए, हाँ, ये एक बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताना जा रहा हूँ। इसके अंदर आप बार कहते हो ना कि ई मित्र वालों की गलती है, यहाँ पर हाईलाइट करके लिखा है कि ई मित्र संचालक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में हेतु कोई भी जो प्रविष्टि की जाएगी उसे अभ्यर्थी की गलती ही माना जाएगा। इसको आप ध्यान में रखना। इसके अंदर अगर ई मित्र वाले ने कोई गलती कर दी आपके फॉर्म भरते समय तो वो गलती आपकी ही मानी जाएगी। आप बाद में ये नहीं कह सकते हो कि ई मित्र वाले की गलती है। इसीलिए जब फॉर्म भराओ आप, तो आप सारी डिटेल को एक बार अपने स्तर पर पूरी तरह से जांच कर ही भरें। देखिए, अभ्यर्थी द्वारा जो जब OTR करवाओगे आप, है ना, जब आप OTR करवाओगे वन टाइम रजिस्ट्रेशन, उस प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात OTR प्रोफाइल में जाकर स्वयं का नाम भरना होगा, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग का विवरण एवं आधार कार्ड या पैन कार्ड या वोटर ID या ड्राइविंग लाइसेंस ID, जो भी इनमें से कुछ भी एक हो, उसे किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा बाद में। इसीलिए जब आप OTR कराओ पहली बार तो आराम से करवाना, सब डिटेल सही सही भर के। यदि अभ्यर्थी के आधार कार्ड में अथवा जन आधार कार्ड में उसके नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि एवं लिंग के कोई त्रुटि है तो इन त्रुटियों को पहले से ही दुरुस्त करा लेना चाहिए आपको। यदि अभ्यर्थी अपना OTR रजिस्टर आधार कार्ड, जन आधार कार्ड के माध्यम से न कर सके, SSO ID के माध्यम से करता है तो उसे सेकेंडरी अंक तालिका व पहचान दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी OTR रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व सुनिश्चित करे ताकि किसी प्रकार के भुगतान संबंधित लंबित यानी ट्रांजैक्शन सत्यापन समय रहते हो सके, अन्यथा इसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। देखिए, कोई भी गलती होगी इसके अंदर, पूरी गलती ये अभ्यर्थी की ही मान रहे, तो आपको बड़ी ध्यान से इसको भरना होगा। क्लास को भी एंड तक देखना, क्योंकि अगर एक भी चीज आपने इसको नहीं देखी तो आपकी गलती होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसीलिए इसको पूरे देखना क्लास को। आवेदक अपने स्वयं का ही मोबाइल नंबर डाले, ईमेल ID डालनी होगी तथा इसे बदले नहीं बार बार। और महत्वपूर्ण सूचना यह है कि आवेदन में दर्ज मोबाइल नंबर, ईमेल ID पर ही भेजी जाती है। आवेदक अपनी स्वयं की SSO ID से आवेदन भरना सुनिश्चित करे, अन्य दूसरी SSO ID के भरा गया आवेदन मान्य नहीं किया जाएगा। खुद की ही SSO ID से भरना होगा आपको। अगर आप किसी दूसरी SSO ID से भरोगे तो वो मान्य नहीं होगा। और अगला है कि आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदन पत्र जो क्रमांक आपकी एप्लीकेशन जो ID होगी आवश्यक रूप से प्राप्त होगा। यदि आवेदक पत्र क्रमांक एप्लीकेशन जो ID है अंकित या प्राप्त नहीं हुआ तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है। ध्यान रखना, आपको ये ID प्राप्त होनी चाहिए। आवेदक पत्र के प्रीव्यू को आवेदन सबमिट नहीं माना जाएगा। हम आगे बात करते हैं इसके अंदर, और जो इम्पोर्टेंट चीज होगी वही मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके अंदर देखिए, आवेदक जिस भी श्रेणी के तहत आवेदन करने हेतु पात्र है उसी श्रेणी में ऑनलाइन आवेदन करे। गलत सूचना देने या छुपाने पर विभाग अभ्यर्थी की नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए भी स्वतंत्र होगा। एप्लीकेशन, ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा, समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करे। ऑनलाइन आवेदन भरते समय पूर्व विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ ले और इसमें दिए गए निर्देशों को भी ध्यान से रखते हुए आवेदन भरना होगा। बिल्कुल जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसको आपको पूरा तरह से पढ़ना है एक एक चीज को, ताकि आपको कोई इसमें बाद में इश्यू ना आए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन जब भर ले उसके उपरांत आवेदन पत्र का प्रिंट आवश्यक रूप से प्राप्त कर ले, ठीक है। और इसके अंदर ये है कि जो है अंकित या प्राप्त नहीं हो,
पूरा पढ़ लेते हैं इसको कि आवेदन, यह ध्यान दें कि ऑनलाइन आवेदन के उपरांत उन्हें आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से उपलब्ध होगा। यदि आवेदन पत्र क्रमांक जो एप्लीकेशन आपकी आईडी है वो अंकित या प्राप्त नहीं हुआ तो इसका अर्थ यह होगा कि उसका आवेदन पत्र जमा ही नहीं हुआ, जो अभी मैंने पहले भी बताया, यानी कि इसके अंदर 2 बार आ चुका है। मतलब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। साथ साथ में आवेदक को आवेदन के समय जन आधार आवश्यक रूप से आवेदन पत्र में अंकित करना होगा। अंततः अपने जन आधार कार्ड को अपडेट रखें। सबसे पहले जन आधार कार्ड को अपडेट रखना होगा। और इसके अंदर आपके पंजीयन शुल्क कितना लगने वाला है, तो देखिए जब आप एसएसओ आईडी से लॉगिन करने के बाद एक बार जो पंजीयन करोगे, वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर जब करोगे, तो ऑप्शन पर जाकर नियम अनुसार निर्धारण पंजीयन शुल्क राज्य के निर्धारित ई मित्र सेवाओं या जन सुविधा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन जमा करना होगा। जिसके अंदर जो सामान्य वर्ग होगा, अनारक्षित अभ्यर्थी जिसके अंदर जनरल ओबीसी आता है, उसके 600 रुपये लगेंगे। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी जैसे कि एमबीसी, एससी, एसटी, उनके 400 रुपये लगेंगे। दिव्यांगजन के 400 रुपये लगेंगे यहाँ पर। ये आपके पंजीयन शुल्क के हिसाब। पूर्व में एक बार अगर आपने पंजीयन शुल्क जमा करवा चुके हो तो अभ्यर्थी दोबारा शुल्क दिए नहीं होगा। अगर आपने एक बार ओटीआर करवा लिया तो आपको बार बार ओटीआर नहीं करवाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर ये क्षेत्र दिए है, पदों का विवरण दिया गया है यहाँ पर। ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे देखना चाहो तो देख लो कि अजमेर के अंदर 290 वैकेंसी है टोटल। इस प्रकार से यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। और हम थोड़ा आगे बात कर लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज होगी उसकी हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पर देख लीजिए आप, एक सूचना और है यहाँ पर, यह आरक्षित की बात है। इसके अंदर देखिए विशेष सूचना इसके अंदर कि निकाय का कुल रिक्तियां का विवरण जो है पृथक से विभाग की वेबसाइट पर आपको जाकर उपलब्ध मिलेगा यहाँ पर। और यहाँ पर है कि जब आरक्षित जो पद है उसमें क्षैतिज रूप से आरक्षित पद शामिल होंगे अनुसूचित क्षेत्र के अंदर। ठीक है, जो आपके महिला होगी, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, दिव्यांगजन के लिए आरक्षित पदों का आरक्षण क्षैतिज यानी हॉरिजेंटल आधार पर होगा। ठीक है, आगे बढ़े। या आपके आरक्षण जो छूट मिलती है उसी हिसाब से आपको छूट मिलेगी। जैसे कि आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस आरक्षित पदों हेतु भी पात्र और आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं और सूचना जो हो देख लेते हैं। देखिए ये हाईलाइट कर रखा है, मतलब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सूचना है कि विधवा जो होगी महिला, आवेदक होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, परित्यक्ता महिला जो होगी उसके लिए विवाह विच्छिन्न महिला को विवाह विच्छेद सक्षम जो सिविल न्यायालय की डिग्री का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। और परित्यक्ता महिला जो है विवाह विच्छेद यानी जिसको जिसको पति ने छोड़ दिया को विवाह विच्छेद का प्रमाण पत्र और न्यायालय आदेश इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। अति पिछड़ा वर्ग की बात कर ले तो इसके अंदर भी ये आपको जो आरक्षण मिलता है 5% का आरक्षण दे होगा इसके अंदर। और आगे बात करें, 12 जिले के अंदर शहरिया जो जाती है उसके लिए अलग से आरक्षण है। ठीक है, और भूतपूर्व सैनिकों के लिए अलग से आरक्षण है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या कह रहा है, देखिए भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षित पदों का लाभ दे नहीं होगा। देखिए भूतपूर्व सैनिकों को जो आरक्षण का लाभ यहाँ पर मना कर रहा है कि नहीं होगा। जिसके अंदर देखिए प्रतिरक्षा स्थल, जल और वायुसेना से सेवा मुक्त के समय आवेदक का चरित्र यानी अच्छा श्रेणी से कम नहीं होना चाहिए, जैसा कि उसकी सेवा मुक्ति संबंध दस्तावेज में दर्शाया गया हो। प्रतिरक्षा सेवा से सेवानिवृत्त मुक्ति के पश्चात किसी आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि उसे पश्चावर्ती नियोजन के लिए अर्ह बना दे। समझ रहे हो ना आप इसके लिए, तो ये आपको पूरा एक बार पढ़ लेना है इसको अंदर आराम से। ठीक है, अगला पढ़ते हम इसके अंदर। इसके अंदर आगे है देखिए, यहाँ पर आपके जो विशेष योग्यजन है जैसे दिव्यांगजन उनके लिए यहाँ पर दिया गया है कि 4% का आरक्षण का लाभ दे होगा यहाँ पे। अल्पदृष्टि, श्रवण बाधित, सेरेब्रल पाल्सी, ठीक है,
ऑटिज्म, इस प्रकार के जो दिव्यांगजन हैं उनको आरक्षण 4% का मिलने वाला यहाँ पर। ठीक है, आप आराम से इसको डिटेल और अच्छे से पढ़ लेना है आपको। विशेष योग्यजन आवेदन यहाँ पर हो सकता है, और जो अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विशेष यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं जो आपको बाद में पढ़ लेना है आराम से। यहाँ पर अनुसूचित जो क्षेत्र है उसके अभ्यर्थियों के लिए वेतनमान, पात्रता, शैक्षणिक योग्यता, राष्ट्रीयता, आयु पेंशन, विवाह पंजीयन, परीक्षा शुल्क जमा करवाने एवं ऑनलाइन आवेदन भरने एवं आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया, नियुक्ति की अयोग्यता, प्रमाण पत्रों के सत्यापन, अनुचित साधनों की रोकथाम एवं अनुभव संबंधी प्रावधान गैर अनुसूचित क्षेत्र के समान यथावत लागू होंगे। ठीक है, इसके अंदर अर्हता क्या होगी, यानी योग्यता जो आपकी क्या रहने वाली है कि आवेदनकर्ता राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। संविदा सफाई कर्मचारी पद हेतु शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं है इसके अंदर। संविदा कर्मचारी जो भर्ती है सफाई वाली, उसके हेतु अनुभव होना चाहिए, बस 1 साल का अनुभव होना चाहिए इसके अंदर, जो मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक है, और इसके अंदर स्वास्थ्य एवं चरित्र ये चाहिएगा आपको। ठीक है, और राष्ट्रीयता वही भारत का नागरिक हो, नेपाल का प्रजनन हो, या इस प्रकार से। आयु की बात कर ले तो वह 1 जनवरी 2027 को आप 21 वर्ष का पूरा हो जाना चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और इसको जूम कर लेते हैं। यहाँ पर आरक्षण मिलेगा SC ST और अन्य पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर पुरुष अभ्यर्थी को राजस्थान के मूल निवासी होने पर 5 वर्ष की छूट है। यहाँ पर महिला को भी 5 वर्ष की है, लेकिन अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें जो राजस्थान के मूल निवासी है उनको 10 वर्ष की है छूट यहाँ पर। और आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखिए चयन की प्रक्रिया क्या होगी। जो सबसे पहले हमने यही पढ़ा था चयन की प्रक्रिया कि संविदा सफाई कर्मचारी पद पर नगरीय निकाय का विज्ञापित पदों हेतु प्राप्त आवेदनों में से प्राप्त जो अभ्यर्थियों को निम्न अनुसार शर्त अनुसार लॉटरी जो प्रक्रिया होगी उसी के अनुसार वर्गवार विज्ञापित पदों की संख्या अनुरूप चयन किया जाएगा। यहाँ पर अवधि हमने सबसे पहले पढ़ चुके हैं। नियुक्ति की योग्यता क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया है। और इसके अंदर है कि आवेदन कैसे करें, इसको आप पूरा तरीके से पढ़ सकते हो जिस भी श्रेणी के अंदर आप भरना चाहते हो। यहाँ पर पूरा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म से लेकर पूरा आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक लाइव फोटो, हस्ताक्षर स्कैन अपलोड करने के लिए दिशा निर्देश और लाइव फोटो करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, लाइव फोटो आवश्यक है इसके अंदर। आपका जो हस्ताक्षर होगा या अंगूठा का जो निशान है उसे अपलोड करने के दिशा निर्देश यहाँ पर दिया गया है कि एक सफेद कागज पर आपके 7 सेंटीमीटर सफाई के आयताकार बॉक्स में भीतर काले और गहरे नीले पेन से हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, इस हिसाब से आप पूरा पढ़ लेना इसको। और दस्तावेज एवं प्रमाण पत्रों के लिए दिशा निर्देश यहाँ पर दिया गया आपको कि जाति प्रमाण पत्र चाहिए होगा, अन्य पिछड़ा वर्ग का जो विशेष बना हुआ होता है वो चाहिएगा, और अनुसूचित जाति जनजाति प्रमाण पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक से पूर्व जारी करना होना चाहिए, अन्यथा अंतिम तिथि दिनांक के बाद जारी हुए प्रमाण पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा, यानी पहले का होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से EWS जो होंगे उसके लिए इनकम एसेट सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। और यहाँ पर एक आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने व अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए यहाँ पर आपके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है। ठीक है, ये थी आज की हमारी आपकी सूचना जो थी सफाई कर्मचारी को लेकर। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमसा अकेडमी को लाइक, कमेंट और एक सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी सूचना और जो भी कोई आती रहे सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर ही मिले। धन्यवाद।